अजीत खान का जन्म 27 जनवरी 1922 को हैदराबाद में शाहजहांपुर में हुआ था। उनका नाम हामिद अली खान था। उनका लालन पालन हैदराबाद में हुआ। अजीत के पिता हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान के पर्सनल ड्राइवर थे। अजीत खान कॉलेज की किताबें बेचकर घर छोड़कर बिना बताए मुंबई भाग गए। उनके बेटे के अनुसार जब अजीत पहली बार हैदराबाद से मुंबई गए थे, उनके पास इतने कम पैसे थे कि मोहम्मद अली रोड पर सीमेंट के पाइप्स में रहते थे। स्थानीय गैंगस्टरों ने इन अस्थायी आश्रयों को नियंत्रित किया और संरक्षण राशि की मांग की, लेकिन अजीत ने हफ्ता देने से मना कर दिया। वापस लड़े, फिर इतनी रिस्पेक्ट उन्हें मिलने लगी कि कोई भी उनसे पैसा नहीं मांगता और परेशान करने वाला। वास्तव में उन्हें इतने सम्मान के कारण लोगों ने उन्हें चाय, नाश्ता और खाना देना शुरू कर दिया। अपने करियर की शुरुआत में उन्हें बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। बॉक्स ऑफिस पर उनकी किस्मत बिल्कुल भी अच्छी नहीं। फिल्म डायरेक्टर के अमरनाथ, जिन्होंने उन्हें बेकसूर में डायरेक्ट किया था, ने डायरेक्टर को छोटा नाम करने का सुझाव दिया और हामिद ने स्टेज नेम अजीत रख लिया। उन्होंने हीरो के रूप में कई फिल्में की और जनता के बीच जाने गए। उनकी दमदार वॉइस और व्यक्तित्व ने उन्हें जनता का प्रशंसक बना दिया। बेकसूर जो 1950 में आई थी, मधुबाला उसमें अजीत के अपोजिट थी। मूवी बहुत बड़ी हिट थी। हीरो के रूप में अजीत ने नास्तिक, बड़े भाई, मिलन, बारादरी और ढोलक मूवीज की हैं। इसके तुरंत बाद उन्होंने दूसरी मुख्य भूमिकाएं शुरू कर दी, क्योंकि उनके पास इनकम का कोई और ऑप्शन नहीं था। इनमें नया दौर, मुगले आजम भी शामिल है। उन्होंने नलिनी जयवंत के साथ सबसे ज्यादा यानी 15 मूवीज में साथ में काम किया है। फिर अजीत ने विलेन की भूमिका शुरू कर दी। पहली मूवी सूरज थी, फिर जंजीर, यादों की बारात जैसी फिल्में की। उनके फेमस डायलॉग में यादों की बारात में मोना डार्लिंग, जंजीर में लिली डोंट बी सिली और कालीचरण में शेर के बारे में संवाद शामिल है। अजीत ने 4 दशक के करियर में महान पृथ्वीराज कपूर, स्वयराम मोदी, अमिताभ बच्चन, आईएएस जौहर, दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर और धर्मेंद्र जैसे कई बड़े सितारों के साथ काम किया। उन्हीं के साथ कई पॉपुलर एक्ट्रेस के साथ भी काम किया, जिनमें युवा और वृद्ध दोनों शामिल थे। 70s में मध्य में उन्होंने 57 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें से ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने नेगेटिव रोल ही किए। अजीत को आकर्षक पश्चिमी पोशाक, बोल्ड चेक सूट, मैचिंग ओवरकोट, सफेद चमड़े के जूते, चौड़े धूप के चश्मे, आभूषणों को उन्होंने प्रेजेंट किया। एक सीनियर एक्टर के रूप में उनके कद को देखते हुए अजीत दूसरे खलनायकों जैसे जीवन, प्रेम चोपड़ा, रंजीत, कादर खान, सुजीत कुमार के गिरोह के नेता थे। उन्होंने कभी भी अपनी फिल्मों में उन्हें गंदा काम करते नहीं दिखाया गया। अजीत ने 200 से ज्यादा मूवीज, जिसमें हमेशा अजीत को सोने के बिस्किट की तस्करी करते हुए दिखाया गया। अजीत खान की दोस्ती राजेंद्र कुमार से बहुत गहरी थी। राजेंद्र कुमार ने अजीत को सलाह दी और मदद भी की और अजीत कुमार ने इसका श्रेय राजेंद्र कुमार को दिया कि राजेंद्र ने अजीत से कहा था कि दूसरे नंबर के नायक बनने के बजाय तुम मुख्य खलनायक बनो। राजेंद्र कुमार ने अजीत को फिल्म सूरज में विलेन के रूप में उनका पहला रोल दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जंजीर की स्क्रिप्ट लिखने वाले प्रसिद्ध राइटर जावेद अख्तर ने कहा, बच्चन की तरह अजीत को भी जंजीर के बाद खलनायक के रूप में एक नई छवि मिली। उन्होंने एक नया चलन शुरू किया, एक नया खलनायक जो मृदुभाषी था लेकिन शक्तिशाली। अजीत ने 3 बार शादी की। पहली पत्नी एंग्लो इंडियन और ईसाई, विवाह बहुत कम चला और पहले विवाह से कोई संतान नहीं हुई। दूसरी शादी माता पिता द्वारा शाहिदा से हुई, जो उनकी शादी मरते दम तक चली। दूसरी शादी से उनके 3 बेटे हुए। तीसरी शादी सारा नाम की
लड़की से हुई। अजीत के अपनी तीसरी बीवी से 2 बेटे। अजीत की मृत्यु 22 अक्टूबर 1988 को हैदराबाद में 76 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक से हुई थी।